व्यूअर्स, वेलकम बैक अर्ली मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं फ़कीरों पे, फ़कीरों की साइकोलॉजी पे एंड द वे दे प्ले विद आवर साइकोलॉजी। भाई हम लोग को किसी भी तरह बस इंटिमिडेट कर दे कि हम लोग उनको कुछ भी पैसे निकाल के दे दें। एंड द फनी थिंग इज़, सारा एट टाइम्स वो आके आपको कहते हैं कि ठीक है आप हमें पैसे ना दें लेकिन आप हमें ये दिला दें, आप हमें वो दिला दें। आप किसी भी रेस्टोरेंट के बाहर या फिर वो जो ढाबा टाइप रेस्टोरेंट में खड़े हो, आप हमें रोल दिला दें, आप हमें बर्गर दिला दें। सो इनका इस चीज़ को करना, इस चीज़ में कर लें कि हाँ जब वो इस तरह मांगा करें रोल बर्गर चीज़ें खाने की चीज़ें तो वो दे दें। हाँ, उनको बिठा के खिलाएं अपने सामने ताकि वो वैसे खिलाने पिलाने की चीज़ों में मेरा नहीं ख्याल कि वो जाके आगे पैसे नहीं, हाँ लेकिन पैसे नहीं। और यस मतलब खिलाने से, ये मेरा बिल्कुल पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको प्लीज़ साइकोलॉजिकल कॉनोटेशन में ना लेके जाएं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जब खिलाने पिलाने की बात आती है और आप खुद भी खा रहे हैं तो, और हम हॉस्पिटेबल नेशन हैं भी, तो उस लिहाज से अगर खिला देते हैं उनको बिठा के, साथ वाले टेबल पे बिठा के खिलाएं। नहीं आप उनको चाहे ला के दे दिया वो खुद ही जाके खा लें स्टफ, दिस वे आल्सो even that is fine, but it's better than giving them money। उनको पेनीज देने से बहुत बेहतर है कि आप उन्हें खाना दे दें, वो खाना खा लेंगे। और देखिए टेम्पटेशन, आप हमारे पास हर तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, खाना अवेलेबल है, फिर भी हमारा एक ख़ास वक्त पे ख़ास चीज़ खाने का दिल चाहता है, हम वो ऑर्डर करते हैं या हम जाके, तो इसी तरह वो भी इंसान है। ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो भूखे मर रहे होंगे क्योंकि वो बेगर्स हैं, उनके पेट भरे हुए, लेकिन उसका दिल चाह रहा है रोल खाने का और वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो अगर आप उसे खिला देते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है मेरा ख्याल है। अगर लुकिंग इट फ्राम दिस पर्सपेक्टिव तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स परफेक्ट इफ़ यू डू दैट। अदरवाइज पैसे देने से मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ है, लेकिन खाना खिला थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा इख्तिलाफ है भाई, सबको इख्तिलाफ है, हम सबको है, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा दूसरा, इज देयर एनी अदर वे, कोई और ऑल्टरनेटिव मीन जिसमें हम लोग पैसे मांगने वाले बेगर की हेल्प करें? Any alternative way? बिल्कुल, just as you said कि आप अगर कोई नहीं वो खुद नहीं मांग रहे और उनको खुद खाना नहीं खाना, आप उनको दे भी दोगे तो वो फेंक देते हैं। Any other alternative way for the beggars? बेगर्स के लिए तो हम लोग को करना चाहिए कोई ऐसा कोई तरीका? कंडेम करना इज़ वन थिंग, वो तो जो कि हम कर रहे हैं। उसके अलावा ये एक पूरा मैकेनिज़्म है, एक प्रोफेशन है, ठीक है, तो वी कैन डील विद देम एज प्रोफेशनल्स जिस तरह हम बाकियों के साथ डील कर रहे होते हैं। आप ये देखिए कि क्या उन्हें वाकई हमारी सपोर्ट की और हेल्प की ज़रूरत है या नहीं। जस्ट एज अभी पहले डिस्कस हो रहा था कि 2 मिनट के अंदर हमें कैसे पता चल सकता है? 2 मिनट में नहीं पता चलेगा, लेकिन यू नो गिव इट टाइम। अगर एक सिग्नल से आप रोज़ाना गुजरते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप पहले ही दिन सबको जाके पैसे बांट दें। आप यू नो देखिए कि क्या ट्रेंड्स हैं उस सिग्नल के। बहुत सारी दफ़ा ऐसा हुआ, मेरे अपने साथ ऐसा हुआ है, आई वेंट टू अ न्यू प्लेस और एक बड़ी कन्विंसिंग स्टोरी मेरे सामने आई और मैंने कर दी मदद, और उसके बाद व्हेन आई वेंट देयर अगेन आफ्टर सम टाइम, क्वाइट सम टाइम, और वही शख्स उतनी ही खूबसूरती से स्टोरी बिल्डअप करते हुए और लोगों से मांग रहा था, और मुझे ये लगा कि ओ आई एम बीइंग डिच्ड समहाउ। तो ये एक्सपीरियंसेस जो होते हैं ये भी आपके काम आते हैं। तो अब नाउ व्हाट आई डू इज़ कि पहली दफ़ा मैं ज़रा मुश्किल से, क्योंकि देखिए जो शख्स आके आपसे मांग रहा है सड़क पे, रोड पे, वो सिर्फ आपसे ही नहीं मांग रहा, वो 10 लोगों से मांग रहा है, और विद द सेम स्टोरी, विद द सेम एवरीथिंग, वो रुकेगा नहीं, आप चले जाएंगे 10 बार सिग्नल रुकेगा। मार्जिन ऑफ डाउट अगर आपके दिमाग में आए तो डोंट फील गिल्टी ऑफ दिस इज़ योर राइट। जिस तरह हम प्रोफेशनल मार्केटिंग वाले लोग होते हैं, जब उनसे बात करते हैं तो एक एटीट्यूड डिफरेंट होता है कि हाँ दे आर दिस शुगर कोटेड एंड दिस एंड दैट, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हम उनकी सिर्फ सुन रहे होते हैं बट वी डोंट एग्री, या हम कहते हैं ओके फाइन। तो इसी तरह से एक डिस्टेंट एंगल जैसा मैंने कहा कि रखिए कि, और दूसरी बात ये कि अगर आप आज उनकी मदद नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, क्योंकि आपकी तरह 10 लोग हैं जिनसे वो मांग रहे हैं, तो खुदा ने जिधर उनकी रोज़ी रखी है वो उनको पहुंच जाएगी। अच्छा, भूखे नहीं मरेंगे इंशाल्लाह। दूसरा कोई ऐसा तरीका जो मैं पूछ रही थी, ये हो सकता है कि वी गिव देम अ छोटा सा टास्क टू डू इट वहीं पे, यू नो, मतलब इन अ सेंस कि उसने आपसे पैसे मांगे, आपने कहा मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, फर्स्ट यू गो एंड डू दिस फॉर मी, तुम ये करके आओगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। जी, इज दैट अ बेटर वे? दिस कैन बी इन आइडियल सिचुएशंस, क्योंकि आप उनसे ऐसे कहेंगे तो वो आपको सुना के अच्छा खासा आप उनको पैसे नहीं देते तो वो अच्छा खासा सुना देते हैं, आप उनको काम बताएंगे तो वो आपको कहेंगे आप पैसे अपने पास रखिए एंड डोंट डिक्टेट अस। लेकिन हो सकता है वन कैन ट्राई इट, व्हाई डोंट यू ट्राई इट समडे?
नो एक्चुअली आई हैव ट्राइड दिस. छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो जितने इतने से होते हैं, वो तो फिर भी सुन लेते हैं कि हाँ हाँ बाजी हम ये कर रहे हैं, लेकिन किसी बड़े को बोले तो कहते यूँ करके वो जाता है, आगे चला जाता है. तो आपकी अपनी सेल्फ एस्टीम लो हो, इससे बेहतर है कि you know stick your ideas. नहीं, बट वहाँ पे आपको उनके जेन्युइन होने का पता चल जाता है ना कि they really want it, they really deserve it, or they're just asking for it, you know. वहाँ पे आपको इसका पता चल जाता है. वो कहते हैं मैं 10 मिनट में उसका काम करके आऊँगा, इतनी देर में 10 गाड़ियों से मांग लूँगा. बिल्कुल. और आप कितना दे देंगी मुझे? ये भी तो कितना दे देंगी मुझे? देखिए, आइडियोलॉजी ही बेगिंग के पीछे इजी मनी है. तो अगर हमने टास्क एसोसिएट कर दिया तो इजी मनी का एलिमेंट तो चला गया. तो अब क्या चार्म रह गया फिर, है ना. लेकिन मुझे ये लगता है कि बिल्कुल वैसी जो सब्सिडीज़ की बात हो रही थी अभी प्रीवियसली, वही है कि एनजीओज़ आगे आ जाएं और वो हम ही सब सिविल सोसाइटी से लेके और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर दें इनको, यानी कि जहाँ ये बच्चे हैं जाके इनको थोड़ा सा मॉरल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट दे दें, इनके साथ वक्त गुजार लें, इनको थोड़ी सी तालीम मुहैया कर दें. बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा. आई एम वेरी स्केप्टिकल अबाउट इट स्टिल, बिकॉज़ ये बहुत मुनज़्ज़म ग्रो है जो इस तरह के चीज़ों में मुलव्वस है. और फिर मैंने कहा आपको कि जेनेटिक फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, इन्वायरमेंट भी इन्वॉल्व है. तो टाइम तो बहुत लगेगा, लेकिन आप शायद उनको थोड़ा सा अगर ऑन दैट लेवल चैरिटी देने के बजाय बेहतर ये है कि कुछ एनजीओज़ के चंद लोग जिन्हें हम ही सब सिविल सोसाइटी सपोर्ट करें और वो जाएं और जाके उन लोगों को फैसिलिटेट कर सकें. अच्छा, आपको पता है इस तरह के कामों में ज़्यादा इन्वॉल्व ख़वातीन होती हैं, इन अ सेंस कि उनका दिल बड़ा ही मासूम सा, कमज़ोर सा होता है, बात बात पे वो हो जाता है. तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आप उनको कुछ ऐसा बता सकती हैं कि उनका दिल पक्का कैसे करें टुवर्ड्स सच स्टोरीज जहाँ पे वो ना एम्पथाइज़ करें ना सिंपथाइज़ करें, जस्ट कम्प्लीटली इग्नोर. ख़वातीन, मर्द हज़रात से हम फिर भी कहते हैं कि यू नो दे इग्नोर, बट ख़वातीन दिल हाय 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 ओए होए होए, यू नो इसको दे दो उसको दे दो और ये. अच्छा, बोथ वेज है राफिया. जब आप आगे बैठे होते हैं और आपके साथ में मतलब आपका जो भी सिग्निफिकेंट अदर है, बीवी बच्चे या माँ बैठी हुई, और वो यही कहते हैं इनके लिए ले लें गजरे नॉर्मली ये वो, तो वो भी एक एलिमेंट होता है कि आप ज़रा सा दिल नरम पड़ जाता है. तो जब भी वो एसोसिएट करेंगे आपके किसी प्यारे के साथ, तो आप ज़रूर पैसे देना चाह रहे होंगे. और हम सब भी थोड़ा सा डिविएट होने, जितनी भी फर्मनेस ले आए, लेकिन ये होता है चलो दे देते, 10 रुपये से क्या हो जाएगा, राइट. लेकिन वही बात है कि हम चीज़ों की डायनेमिक्स में नहीं जाते. तो ख़वातीन से मैं यही कहूँगी कि आप ये सोच लीजिए कि अगर आपने उनको पैसे देने, प्रोफेशनल्स को पैसे देने हैं, तो एक तो आप अपना दिल, जब नरम दिल है ना, तो उनको ये एहसास होना चाहिए कि जो रियल हकदार हैं इसके, वो डिप्राइव हो रहे हैं, आप उनका हक मार रही हैं. आपको खुदा को जवाब देना है कि ये उनका हक था, उन सफ़ेद पोश लोगों का, जो कि आप नहीं कर सके, वन थिंग. और दूसरा, आप बहुत सारे क्राइम्स को फैसिलिटेट करेंगे अगर आप ये करेंगे, और बच्चे अगवा होंगे, और सेक्स मॉलेस्टेशन होगी, और प्रोस्टिट्यूशन बढ़ेगा, और बेगरी बढ़ेगी, और आपके बच्चे जब बाहर निकलेंगे तो वो इनसिक्योर हो जाएंगे. तो ये तमाम चीज़ें भी मेरे ख्याल से दिल नरम करने के लिए और सख्त करने के लिए इनफैक्ट काफ़ी हेल्पफुल होंगी. अच्छा सारा, वो प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल 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 ख़त्म हो गया, और आखिर में मैसेज सारा कुछ देना चाहेंगे आप कि हम लोग क्या करें, बेगर्स के साथ क्या करें? बिल्कुल इग्नोर करें, कम्प्लीटली इग्नोर करें, दिल पक्का करें, कोई ज़रूरत नहीं किसी को एक पैसा भी देने की. एम आई राइट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली जी. व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे इस प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया. संडे के दिन हम आपके साथ शामिल होंगे, क्योंकि उस दिन होगा मदर्स डे. आप हमारे साथ होंगे और हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन होगी, वो मिस नहीं कीजिएगा. संडे के दिन हम फिर हाजिर होंगे सुबह सुबह. अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए. आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाले अपना. ईमेल करेंगे हमें healthymorning@health-tv, और फेसबुक पे हेल्दी मॉर्निंग विद डॉक्टर राफिया के पेज पे, यहाँ सब जगहों पे आप आके हमसे बात करते हैं, विच इज़ वेरी गुड. वी रियली लाइक योर इंटरेक्शन. संडे के दिन फिर से मिलेंगे. अल्लाह हाफिज़.